संगठित होने की उत्सुकता नहीं है। हम लोग उदासीन थे, उदासीन हैं और उदासीन रहेंगे ही। एक जगह बैठते हैं तो बोलते हैं कि हाँ 1 महीना बैठना है, महीना में 1 दिन बैठना है, ताली बजा देते हैं। जिस दिन डेट निर्धारित होगा उस दिन कहेंगे कि आज हमरा बेटी बड़ तुम्हारी इलेक्शन हम नहीं बैठ सकते, तो जे कहबो हम करीबो। ऐसी उदासीन बात नहीं हो तो हम लोग महीना में 1 दिन बैठक करेंगे, किसान भवन हो या जहाँ हो, और इसमें कोई वर्किंग कमेटी वगैरह फलना अध्यक्ष है, फलना कोषाध्यक्ष है, कुछ नहीं। बैठ के जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अपना सुझाव है, एफपीओ का गठन हो रहा है, एफपीओ का मेंबर बनिए। सरकार के तरफ से पहली प्राथमिकता एफपीओ को है, जो वो उर्वरक उपलब्ध कराएगा। एफपीओ के बाद आपको सहकारी समिति को दिया जाता है, सहकारी समिति के बाद जीविका दीदी को दिया जाता है, जीविका दीदी के बाद तब उर्वरक विक्रेता को दिया जाता है। लेकिन हम लोग उदासीन हैं, एफपीओ का मेंबर नहीं बन रहे हैं, जिसके चलते हम लोग परेशान हैं। इसलिए आग्रह है कि एफपीओ का मेंबर बनिए, और उसमें विश्वास तो करना होगा। लेकिन हम लोग आपस में विश्वासघात भी कर देते हैं। इससे पूर्व 3-4 साल पहले एफपीओ का गठन हुआ। कला है नहीं कला के नहीं मोबाइल का कोई कंप्यूटर हाथ नहीं पूरा तरह से आपस में विचार करके सही तरह से जग जाए तो सलाहकार हो या बीओ सर हो हमको खोजेगा, हम उसको नहीं खोजेंगे। मगर हम लोगों में थोड़ा सा है क्या कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। खेती गृहस्थी के चक्कर में जो है उतना उस पर हम विचार विमर्श आपस में नहीं कर पाते हैं। हम लोगों में चाहिए कि जैसे सर बोले अभी कि हम लोग महीनों में 1 बार जरूर बैठक करें। उससे पता यह भी लगेगा कि हमारे जो है ये किसान भवन में किसानों के लिए कितना खाद, कितना बीज हमारे सरकारी द्वारा जो है कि हम मुहैया कराया गया है। और हम अभी जो यूरिया के लिए जूझ रहे हैं, अगर हम बीओ सर से इससे हम लोग, मेरा कमेटी अगर मजबूत रहेगा, हम बीओ सर से आकर उसको हम कहेंगे कि हम लोगों का यूरिया का कमी है, दिक्कत है, या जो है बीओ साहब आप हम लोग आपस में आज ये सोचें विचारें कि हम लोग एक जगह हर महीने जो अध्यक्ष महोदय तिथि निर्धारित करेंगे, उस तिथि पर कम से कम 1 दिन अपने लिए समय निकाल के दे सके। क्या आपसे आशा रखें? अगर आशा है तो हम लोग जो है ये करबद्ध तालियों से इसका जो है और मैं चाहूंगा इस बिंदु पर ऐसे बारी बारी से अगर अपनी बातों को रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। इस बिंदु पर मैं चाहूंगा दिलीप बाबू थोड़ा सा किसान खाद के लिए परेशान है, बढ़ते कीमत से परेशान है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो किसान का बदहाली है, खाद के लिए अभी मक्का का खेती का मेन टाइम है, यूरिया का सख्त जरूरी है। अभी खाद दुकान पर किसान लोग जब जाते हैं तो दुकानदार साहब बोलते हैं कि यूरिया ही नहीं है, और काला बाजारी के नाम पर जो कि जाना पहचाना किसान नहीं रहता है, उसको 450, 500, कहीं 400 में यूरिया दिया जाता है। इस पर जो हमारे रुपौली प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो अफसर हैं, ये लोग कभी आज तक तो ये नहीं देखे हैं, नहीं कभी किसान के साथ में संज्ञान लेते हैं कि भाई क्या रेट से यूरिया दुकानदार देता है, क्या रेट सरकारी है। 267 या 277 रुपया एक यूरिया का दाम पड़ता है, जो कि किसान को देना चाहिए उस रेट पे, लेकिन अभी 400, 450, कहीं 500 मिलता है। वहीं डीएपी की जहां बात होती है, जो 1400 रुपया का रेट रहता है, वो 1800, 1750 रुपया में किसान के साथ बेचा जाता है।
किसान तो किसी तरह सब जगह से परेशान है, दुकानदार से परेशान है, साथ साथ में पदाधिकारी लोग से भी परेशान है। अगर पदाधिकारी लोग चाहे कि किसान के हित में काम हुआ जाए तो फिर सोचने की क्या बात रहती, फिर किसान का बदहाल ही नहीं होता। बीज लाने के लिए जाता है, जो मार्केट रेट सरकारी रेट दिखाता है कि भाई ये रेट है, दुकान में जाने के बाद 500 रुपया ज्यादा पैकेट लगता है। वही समस्या है कीटनाशक दवाइयां में, वही समस्या है डीएपी में, वही यूरिया में, यही सब मामला है। इसी मामला लेकर के जो है आज रुपौली प्रखंड के सब गांव ग्राम से आए हुए सभी किसान पूरे प्रखंड से रह करके आज एक कृषि भवन में यानी प्रखंड में एक बैठक रखे थे, जिसमें नतन हम लोग एक आवेदन लिख के बीडीओ साहब को सौंपने जा रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, कि हमारे साथ किसान के साथ में जो समस्या है वो लेकर के, और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी कहना चाहते हैं हम लोग कि कम से कम आपके अंदर में प्रखंड है, प्रखंड में जो ये कृषि पदाधिकारी, जो भी कृषि पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, सलाहकार से लेकर के जितने अन्य भी पदाधिकारी, कुछ तो काम धरातल पर करते हैं, कुछ तो करते ही नहीं। सबका मिली भगत मिला हुआ रहता है। उस आदमी को कभी आपने हमारे क्षेत्र में देखेंगे कि ऐसा भी है, कोई खाद दुकान वाला है, उसके नाम पर केस है तो उसके पत्नी को मतलब दुकान खोलने का आदेश दिया जाता है। ऐसा कहां से आता है, ये भी सोचने वाली बात है। ये सब मुद्दा है, इसी का मुद्दा लेकर हम किसान सब लोग बैठ करके जो ये सारा बात, यहाँ का जो बीओ साहब, कृषि साहब का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनसे कहते हैं बीओ साहब से, आप मुद्दा अगर उठाते तो किसान सबको इतना दिक्कत नहीं होता। अभी यूरिया आया हुआ 2-4 दुकान में मात्र 100 बोरिया यूरिया आता है, और दुकानदार जो है किसी को 300 में, किसी को 350 में कहता है कि हमको भाई 10,000 घटे लग गया। तो आप रह करके कहा भाई किसान लोग को बुला दीजिए, बोल दीजिए कि इस गाँव में इस दुकानदार के पास 400 बोरा है, इतना किसान को इस दुकानदार से, किसान को उस दुकानदार से मिलेगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, किल्लतें नहीं होगी। इसी सब चीज लेकर के पूरे प्रखंड का किसान हम लोग आज बैठक रखे हैं, और एक आवेदन के थ्रू जो है नतन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शुभंकर कुमार उर्फ बिहारी यादव, पूर्व प्रखंड प्रतिनिधि थे, मतलब प्रमुख प्रतिनिधि, अभी संसद अनुश्रवण निगरानी अध्यक्ष रुपौली प्रखंड से हैं।